कभी सोचा है कि पृथ्वी के पास असल में एक नहीं बल्कि दो तरह के उपग्रह हैं। एक जो अरबों सालों से रात के आसमान की शान है, चट्टान से बना हुआ, और दूसरा जिसे बस कुछ ही दशक पहले हमने खुद आसमान में भेजा, धातु से बना हुआ। एक कुदरती है तो दूसरा इंसानी। और मजे की बात यह है कि इन दोनों की कहानी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो ये हैं हमारी आज की कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ है हमारा चांद, कुदरत का एक करिश्मा, हमारा सबसे पुराना साथी, और दूसरी तरफ है एक्सप्लोरर 1, इंसानी दिमाग और हुनर का एक जीता जागता सबूत। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उपग्रह यानी सैटेलाइट का मतलब क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज़ जो किसी बड़ी चीज़ का चक्कर लगाती है वो उपग्रह है। हमारा चांद अरबों साल चली ब्रह्मांडीय उथल-पुथल का नतीजा है, जबकि एक्सप्लोरर 1 जैसी सैटेलाइट्स को हम किसी खास मकसद से बनाते और लॉन्च करते हैं, चाहे वो दुनिया को जोड़ना हो, मौसम का हाल बताना हो या फिर ब्रह्मांड के राज खोलना हो। अब आते हैं इन दोनों के जन्म की कहानी पर, और यकीन मानिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक की पैदाइश हुई थी एक जबरदस्त ब्रह्मांडीय टक्कर से और दूसरे की इंसानी होड़ से। आज जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। जरा सोचिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी रही थी, मंगल ग्रह के साइज का एक दूसरा ग्रह जिसका नाम था थिया सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघलकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और यही मलबा धीरे धीरे लाखों सालों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़कर हमारा चांद बन गया। ये एक बहुत ही हिंसक जन्म था जिसने हमारी पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा टाइम मशीन में बैठिए और 4.5 अरब साल से सीधा छलांग लगाकर आइए 1950 के दशक में। यहां कहानी महीनों और हफ्तों में आगे बढ़ती है। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च करके पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। कोल्ड वॉर के उस दौर में यह सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक ऐलान था। अमेरिका पर भारी दबाव था और बस कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने एक्सप्लोरर 1 के साथ इस चुनौती का जवाब दे दिया। और ये तस्वीर उसी कामयाबी के बाद की राहत और खुशी को बयां करती है। ये सिर्फ 3 वैज्ञानिक नहीं हैं जो एक मॉडल उठाए हुए हैं, ये एक देश की उम्मीदों का प्रतीक था। एक्सप्लोरर 1 की कामयाबी ने अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम में नई जान फूंक दी और आगे चल के वैन एलन बेल्ट जैसी बड़ी खोजों का रास्ता भी खोला। तो हमने इनके जन्म की कहानी तो जान ली, पर आखिर ये बने किस चीज से हैं? चलिए अब जरा इनकी बनावट को समझते हैं। देखिए, इन दोनों की बनावट में जमीन आसमान का फर्क है। चांद अपने आप में एक पूरा का पूरा भूवैज्ञानिक संसार है। उसकी अपनी परतदार जमीन है, चट्टानें हैं और धातु का एक कोर भी है। वहीं दूसरी तरफ एक्सप्लोरर 1 एक नाजुक मशीन थी, एल्यूमिनियम, एंटेना और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का एक ताना बाना, जिसे चलाने के लिए बैटरी की जरूरत थी। और यहीं पर इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। उस जमाने की इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलती थीं वैक्यूम ट्यूब से, जो बहुत बड़े, भारी और बहुत ज्यादा पावर खाने वाले होते थे। एक छोटे से रॉकेट में उन्हें भेजना तो लगभग नामुमकिन था। और इस स्लाइड में जो छोटी सी चीज दिख रही है वही इस समस्या का समाधान थी। ये है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। इन नन्हे से पुर्जों ने भारी भरकम वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ये छोटे थे, हल्के थे और बहुत कम पावर में काम कर जाते थे। सच कहें तो इनके बिना स्पेस एज शायद शुरू ही नहीं हो पाता। ये शब्द हैं डॉक्टर जॉर्ज लुडविक के, जिन्होंने एक्सप्लोरर 1 के सबसे जरूरी सर्किट डिजाइन किए थे। उनकी बात से पता चलता है कि इतिहास हमेशा सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि सही समय पर मौजूद भरोसेमंद टेक्नोलॉजी से बनता है। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो काम करे, और इन ट्रांजिस्टर्स ने कर दिखाया। और यहीं पर आकर हमारी दोनों कहानियां एक हो जाती हैं। इंसानों के बनाए ये छोटे छोटे धातु के उपग्रह अब हमें हमारे अरबों साल पुराने चट्टानी उपग्रह के राज बताने वाले थे। सैटेलाइट्स के आने से पहले वैज्ञानिकों के पास चांद के जन्म को लेकर कई थ्योरीज थी। कोई कहता था कि ये तेजी से घूमती पृथ्वी से टूटकर अलग हुआ। कोई मानता था कि ये कहीं और बना और पृथ्वी की ग्रेविटी में आकर फंस गया। लेकिन किसी भी थ्योरी के पास हर सवाल का जवाब नहीं था। सच जानने का एक ही तरीका था, वहां जाके सबूत लाना। 382 किलोग्राम इतना वजन था उन चट्टानों और मिट्टी का जो अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद से वापस लाए थे। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये एक 4.5 अरब साल पुराने रहस्य को सुलझाने की चाबी थे।
और जब इन नमूनों की जांच हुई तो वे जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस से पूरी तरह मेल खाते थे। ऐसा लगा जैसे 50 सालों के लिए केस बंद हो गया हो, पहेली सुलझ गई हो। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जब दशकों पुराने सबूतों पर नई टेक्नोलॉजी से नजर डाली गई तो कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। जेम्स डॉटनटन और उनकी टीम अपोलो मिशन के लाए नमूनों का फिर से अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नतीजे पुरानी थ्योरी को और मजबूत करेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने अपने पेपर में लिखा, हमें वो नहीं मिला। ये विज्ञान की दुनिया में एक धमाके जैसा था। तो आखिर उन्हें मिला क्या? उन्हें चांद की चट्टानों में सल्फर के एक खास प्रकार, जिसे सल्फर 33 आइसोटोप कहते हैं, उसकी मात्रा उम्मीद से बहुत कम मिली। अगर चांद और पृथ्वी एक ही टक्कर के मलबे से बने होते तो उनमें सल्फर का ये प्रकार बराबर मात्रा में होना चाहिए था। ये छोटा सा फर्क एक बहुत बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। इस एक खोज ने वैज्ञानिकों के सामने दो बिल्कुल नई और रोमांचक संभावनाएं रख दी हैं। पहली ये कि शायद चांद को बनाने वाले मलबे में सौर मंडल के किसी बहुत दूर के कोने से आया कोई अजनबी पदार्थ भी शामिल था, जिसका केमिकल सिग्नेचर अलग था। या दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है शुरुआती दिनों में युवा चांद का अपना एक अस्थायी वायुमंडल था, जिसने उसकी सतह की केमिस्ट्री को बदलकर ये रासायनिक निशान पीछे छोड़ दिया। तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू होकर कहाँ आ गई है। हमारे बनाए कृत्रिम उपग्रहों ने हमें चांद की कहानी लिखने में मदद की, और अब उन्हीं उपग्रहों से लाए गए नमूनों की नई जांच हमें उस कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर रही है। सवाल अब यह है कि हमारे भविष्य के रोबोटिक मिशन और नई टेक्नोलॉजी हमारे इस सबसे पुराने साथी के और कौन से गहरे राज खोलेंगे।